सो दिस इज इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारा इस कंप्यूटर टॉपिक के साथ में, इंटरनेट एंड सर्विसेज, एंड लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट इज देयर इनटू इट। ओके, सो थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक होने वाला ही है हमारे पास में, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी विल ट्राई टू मेक इट अप ओके एज easy as possible for you to understand, and so that कि आपको याद रहे and you can definitely attempt the questions in the exam। ठीक है, इसके पहले हमने नेटवर्किंग पढ़ा था, राइट? वी स्टडीड नेटवर्किंग, हमने पढ़ा था नेटवर्क, दैट वाज ऑन डी आई सपोज, कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट? सो वी कैन कंसिडर दिस एज एन कंटिन्यूएशन टू दैट लेक्चर। ओके, सो नेटवर्किंग के बाद में हमारे पास में इंटरनेट आता है, एंड व्हाट दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ। ओके, चलिए ऑडियो एंड विजुअल्स अगर क्लियर है सब कुछ यहाँ पे, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे, व्हाट इज इंटरनेट? ओके, सो व्हाट इज इंटरनेट? द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, राइट? This is the full form. Interconnected network originated in the year 1969 with development of ARPANET। अब यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी समझाया था, एक बार वापस रिपीट करता हूँ जो लोग नहीं थे उन लोगों के लिए प्रिसाइजली, कि whenever we look around for internet, तो हमारे पास है, लेट्स सपोज करिए, ओके, इफ यू हैव गॉट टू कंप्यूटर्स, ओके, हमारे पास देयर आर टू कंप्यूटर्स, ओके, एंड आई कनेक्ट देम टुगेदर, उनको अगर मैं साथ में कनेक्ट कर दिया, ओके, तो दे विल फॉर्म अ नेटवर्क, दिस विल फॉर्म अ नेटवर्क। ओके, ये हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? सर बाद में रिवीजन लेक्चर होंगे, किस बात के? कौन से टॉपिक के लिए अमन आप कह रहे हैं? ठीक है, तो बाय द टाइम यू क्लैरिफाई, टिल द टाइम आई एक्सप्लेन। तो हमारे पास में अगर इफ वी हैव गॉट टू कंप्यूटर्स बीइंग कनेक्टेड टुगेदर, ओके, अगर साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर ओके, तो फिर अभी हम यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे, तो दिस इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क। अगर हम इस चीज को रिपीट कर दें, इफ यू रिपीट दिस, ओके, मैं इसको अगर रिपीट कर दूं वन मोर, ओके, और फिर मैं वापस इसको रिपीट कर दूं, लाइक वन मोर, सो इफ यू गॉट, लेट मी जस्ट टेक इट ओवर हियर ऑन। तो अगर हमारे पास में इफ यू हैव गॉट, ओके, इफ यू हैव गॉट सच नेटवर्क्स, ओके, हमारे पास में ऐसे नेटवर्क्स हैं अवेलेबल, मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे पास में अवेलेबल है, ओके, और इन सब को अब मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, इफ आई ज्वाइन ऑल दीज टुगेदर, ओके, इफ आई ज्वाइन ऑल दीज टुगेदर, तो अब हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेट। दैट इज वेयर द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट कम्स अप फ्रॉम। ओके, सो इंटरनेट का डेफिनेशन हमारे पास में यहीं से आता है, दैट इट इज ओके, इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ये सभी जस्ट स्टार्ट किया तनिष, ओके, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके, नथिंग। सारे टॉपिक से रिवीजन होंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, सारे टॉपिक से रिवीजन होंगे। वी हैव गॉट 20 डेज, ऑलमोस्ट 20 डेज ऑफ रिवीजन, एंड लेट मी अश्योर टू एवरी वन ऑफ यू दैट every topic is going to be revised thoroughly once again। okay, if in case किसी का छूट गया है, किसी का कुछ रह गया है, तो भी every topic is going to be revised thoroughly, so need not worry, okay, need not worry, preparations आपकी पूरी होंगी। okay, so it started, जो इंटरनेट हमारे पास में है, क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता है बहुत बार कि कब ये स्टार्ट हुआ था, तो आंसर टू दैट इज 1969 with the development of ARPANET। अभी ARPANET क्या है, विल जस्ट हैव अ लुक इन अ मोमेंट, ओके, एंड मे भी शायद से आप में से कुछ लोगों को पता होगा। द इंटरनेट, और इंटरनेट क्या अलाउ करता है? इंटरनेट अलाउज द सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन एंड डिवाइस, राइट? दिस इज एन डेफिनेशन। मे बी एक डेफिनेशन बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन मे क्या, ओके, इट इज इट इज बेस्ड अपॉन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी आईपी। ओके, सो टीसीपी आईपी, ये भी क्या है टीसीपी आईपी, उसको भी समझेंगे अभी थोड़े टाइम में हम यहाँ पे। बट इंटरनेट इज गाइडेड बाय अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस नथिंग कैन एग्जिस्ट। तो हमारे पास में इंटरनेट इज गाइडेड बाय अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, या फिर उसको इन शॉर्ट हम कहते हैं टीसीपी आईपी। ओके, ठीक है, तो इतनी चीजें बस यहाँ पे पता होनी चाहिए हमारे पास में, एंड विल मूव अहेड। तो बेसिक हमारे पास जो आइडिया है ऑफ इंटरनेट, आई होप सो दैट इज
वी आर कमिंग टू दैट, ARPANET हम आ रहे हैं, सभी सभी टर्म्स अभी क्लियर करेंगे, ओके, एवरी टर्म विल बी क्लियर आउट। तो हु डेवलप्ड आईपी, टीसीपी आईपी, अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है। ओके, मे बी दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम इन जीके सेक्शन। ओके, तो जीके में भी आ सकता है, या फिर अगर हम देखेंगे तो इट कैन ऑल्सो कम इन द कंप्यूटर सेक्शन, ओके, कहीं पे भी आ सकता है। याद रखिएगा, हु डेवलप्ड टीसीपी आईपी इज बॉब कान and Vint Cerf. Okay, these are the two people who have developed the TCP/IP protocol. Okay, so TCP/IP protocol जो है, American scientists developed the TCP/IP protocol, the set of the protocols that governs how data moves through the internet. तो इंटरनेट पे हमारे पास में जितना भी डेटा का मूवमेंट है, एवरी मूवमेंट इज गाइडेड एंड ओनली बाय वन थिंग, दैट इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अगर हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो देयर वोंट बी एनी, ओके, हमारे पास में कोई भी इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अच्छा, टीसीपी आईपी का अगर फुल फॉर्म भी अगर आप चाहते हैं, तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म हमारे पास में होता है ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड आईपी का तो फुल फॉर्म इजी है, वो तो आप यहाँ पे गेस भी कर सकते हो क्या हो सकता है। आईपी का फुल फॉर्म गेस भी कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इट इज बेसिकली, ये हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, दिस प्रोटोकॉल इज बेसिकली मेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा एंड द डेटा पैकेट्स। तो जब भी हम कोई डेटा कहीं पे सेंड करते हैं या कहीं से रिसीव करते हैं, तो उस चीज के ट्रांसमिशन के लिए उसको कौन सा गाइडलाइंस यहाँ पे होंगी जिसको फॉलो करेगा। ओके, दैट ऑल थिंग्स, ओके, वो सारी चीजें, वो जो गाइडेंस हमारे, लाइक गाइडेंस नहीं, दैट रूल्स जो होंगे हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल वी ट्रैवल ऑन अ रोड, तो वी हैव गॉट सर्टेन रूल्स कि किस साइड से चलना है, किस साइड से नहीं चलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे सिग्नल है हमारे पास, कहाँ पे लाइक फास्ट जा सकते हैं, कहाँ पे क्या स्पीड ले सकते हैं। सो वी हैव गॉटन सर्टेन रूल्स वेन एवर वी मूव ऑन अ हाईवे और अ रोड। Very similarly, on the internet lines also we have got certain rules and regulations जिस तरीके से डेटा को मूव कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो दैट इज ऑल गाइडेड बाय द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ओके, और विंड सर्फ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक बात को यहाँ पे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, विंड सर्फ, ओके, विंड सर्फ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, सॉरी, फादर ऑफ इंटरनेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, द फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, विंड सर्फ। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। ओके, मे बी ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनटू कंप्यूटर सेक्शन कहीं पे भी। ठीक है, इफ यू आर क्लियर विद इट, लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज टीसीपी आईपी, अभी जस्ट सबको बताया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारे पास इसका फुल फॉर्म है। ओके, द फुल फॉर्म इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, and it suits the okay, and it is a suite of communication protocols used to interconnect network of the devices. TCP/IP is also used as a communication protocol in private computer networks and internet. So कहीं पे भी हमारे पास में नेटवर्क होने दो, anywhere, be it anywhere, अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, चाहे इंटरनेट है चाहे इंट्रानेट है। व्हाट इज इंट्रानेट, व्हाट इज इंट्रानेट, डू वी नो, व्हाट इज इंट्रानेट? इंटर और इंट्रा में फर्क क्या है? नो, इंट्रानेट इज लाइक कि हमारे पास में वी हैव a closed, okay, section, a private, yeah, we can say a private and a secure net. Okay, the private can be a better word. Okay, private, like for example हमारे पास में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में हमारे पास में कुछ पीसीज हैं, ओके, वी हैव गॉट सम पीसीज आउट देयर। तो हमारे पास में उन सारे पीसीज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक साथ में, ओके, आई हैव जस्ट कनेक्टेड देम ऑल टुगेदर। Yeah, I'll do that, Shambhu. Okay. So if you have a look over here, तो if you understand, तो अगर हमारे पास में कॉलेज है और कॉलेज के अंदर हमने यहाँ पे, कॉलेज के अंदर हमने कुछ पीसीज हैं उनको कनेक्ट कर दिया, ओके, उसको कनेक्ट कर दिया, तो दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। ओके, वो सब के सब जो है एक साथ में कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर एक्सटर्नल सोर्स। उसके अंदर इंटरनेट नहीं है,
they all can share the data only among themselves. Okay, they are completely a private network. वहां पे और कोई भी बाहर से डेटा को ना हम ले सकते हैं ना भेज सकते हैं. There is no access of Google, nothing else. हमने कोई भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया वहां पे. They are only and only connected together. Okay, it is a completely a closed loop. Okay, जहां पे वो खुद में ही सिर्फ डेटा को शेयर कर सकते हैं. This is called as intranet. Okay, this is the concept of intranet. Okay, this is the concept of the intranet. That means a closed, private, okay, private network used within organized, a secure network. Yeah, absolutely. Okay, so that is intranet. ठीक है. अब यहाँ पे टीसीपी आईपी ओके स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, जो कि अभी मैंने आपको बताया. इट्स जस्ट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है ऑन द रोड, उसी तरीके से इंटरनेट पे भी देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैज टू बी फॉलोड, और जिसके लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हमारी हेल्प करता है. ओके, एंड हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि अभी तक हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं. चलिए एक बार बता देता हूँ जल्दी से. सो शाम भाई आपने लेट ज्वाइन किया है. हमने इंटरनेट को डिस्कस किया. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, इफ यू हैव गॉट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड वी कनेक्ट देम ऑल टुगेदर, सो दैट फॉर्म्स एन इंटरनेट. द फर्स्ट इंटरनेट फॉर्मेशन वाज इन द 1969 with the development of the ARPANET. Okay, important point for you. It is guided internet जो हमारे पास में, it comes in role with this help of the TCP IP protocol, and theresoever we moved towards who developed TCP IP. So TCP IP was developed by Bob Kahn and Windsurf, and Windsurf is also known as the father of the internet. ठीक है. Okay, and here we were कि what is TCP IP. Okay, so important information है. TCP IP is very important. Okay, याद रखिएगा इस चीज को. आगे बढ़ते हैं with DARPA. Now, what is DARPA? DARPA is US Defense Advanced Research Project Agency. ये एक एजेंसी है यूएस की. ओके, जो कि डिफेंस एजेंसी है, एंड जिसका काम है टू लाइक मेक आउट फॉर द न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू इनोवेशंस फॉर द डिफेंस. ओके, तो February 7, 1958, the President Dwight Eisenhower, in response to Soviet launching Sputnik 1 in 1957, okay, US started the DARPA, okay, Defense Advanced Research Project Agency. स्पटनिक वन, ओके, दे लॉन्च्ड, रशिया ने स्पटनिक वन लॉन्च किया इन 1957. तो इन 1958 यूएस ने उसके, इट्स लाइक कि तुम आगे कैसे सिर्फ हो, हम भी हैं. तो as in response to what Russia did, okay, Soviet Union did, so in response to that, DARPA was launched. And with the formation of the DARPA, we came down to the ARPANET. So ARPANET is Advanced Research Project Agency Network. Okay, ये हमारे पास है. दिस वाज द वेरी फर्स्ट नेटवर्क दैट वाज क्रिएटेड. ओके, द वेरी फर्स्ट नेटवर्क जो कि क्रिएट किया गया था इन द वर्ल्ड, एंड 1969. द इन 1969 ये नेटवर्क के फॉर्मेशन से, ओके, दिस इज नोन एज द लेड फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट दैट वी यूज टुडे. ओके, बट ये जब बनाया गया था, ओके, ये जब बनाया गया था, दिस वाज प्राइमरली मेड फॉर मिलिट्री पर्पसेस. ओके, दिस वाज प्राइमरली मेड फॉर द मिलिट्री पर्पसेस. ओके, was the first wide area packet switched network with distributed control and one of the first computer networks to implement the TCP/IP protocol suite. Okay, the first internet, okay, the first network, computer network, internet नहीं कह सकते इसको, the first computer network to implement the TCP/IP protocol suite. Okay, and this is the laid map of where it was, how it was laid out. Okay, throughout the United States. तो अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स, उनका जो डिफेंस एजेंसी था, उन्होंने क्या किया, दे लेड आउट अ नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स, एंड दैट फॉर्म द वेरी फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, एंड दैट इज व्हाट ARPANET इज. तो ARPANET इज द वेरी फर्स्ट, आई कैन से, प्रूवन फैक्ट. ओके, या फिर हम कह सकते हैं द प्रूवन मॉडल ऑफ इंटरनेट, जिसकी वजह से द इंटरनेट दैट वी सी टुडे इज अवेलेबल टू अस. मूविंग टुवर्ड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, हमारे पास सैटनेट है. ओके, तो in SATNet, it is 1973. Okay.
तो 1973 में the very first satellite network also came into role. Okay, started in the year 1973, SatNet, also known as the Atlantic Packet Satellite Network. Okay, so याद रखिएगा इस चीज को यहाँ पे, this is important for you. 1973 SatNet, full form इसका है Atlantic Packet Satellite Network. Okay, so that was the full form of the SatNet. ठीक है, थोड़ा सा weird full form है यहाँ पे, but that is what it is. Okay. So, an early satellite network that formed an initial segment towards the internet. So, this was the very first, okay, very first, और इसको develop करने में हमारे पास में implemented by BBN Technologies under the direction of the okay, ARPA, that is the DARPA, ठीक है, that is Advanced Research Project Agency owned by DARPA, ठीक है. So उसके guidance like under the direction of that, and it was implemented by the BBN Technologies. याद रखिएगा, the very first satellite network was in 1973 named as SatNet. That is an important fact. ठीक है, this is just a fact जिसको याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं है. Moving ahead forward, we come down to the internet protocol. Now, TCP/IP के बारे में हम बात करें तो TCP/IP में exactly हमारे पास में होता क्या है? The very first thing is internet protocol that comes up into the role. Okay, the internet protocol हमारे पास है दो वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के, that is वर्जन 4 एंड वर्जन 6. अब ये मत सोचिएगा कि वर्जन 4 है तो वर्जन 1 2 3 भी होगा. There is nothing as such कि version 1 2 3. There is only version 4 and there is version 6. Okay. Why they have named it? They only know it. We don't have any idea about it. Okay. So Internet Protocol version 4 is the primary version used on the internet today. Okay. It was introduced in 1989, sorry, 81 by DARPA. Okay. It was introduced by DARPA in 1981 and was the first deployed version in 1982. So 1982 में पहला deployed version was seen, okay, for production on SatNet, okay, and on the ARPANET in 1983. So Internet Protocol, that is the IP v4 and v6. तो इसको यहाँ पे okay, IP v4 जो था हमारा the very first version, it was proposed in the year 1981, first deployed version in 1982 on SatNet, and on ARPANET हमारे पास में okay, first deployed version on the ARPANET was on 1983. ठीक है. However, due to limited addresses, newer protocols known as IPv6 was developed in 1988 by the Internet Engineering Task Force, IETF. ये डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म बेस्ड आते हैं. ओके, तो याद रखने की कोशिश करिएगा. नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ में एक शीट शेयर करेंगे जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो सब कुछ वहां पे मेंशन्ड है. एक बार उसको ट्राई करिएगा रीड करने की. ठीक है, अभी क्लियर अंटिल नाउ. अभी ये IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है उसको अभी अच्छे से समझेंगे हम. ओके, बट बस इतना ही बात को समझिएगा कि IPv4 में हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड IPv4 की जो लिमिटेशन थी उसको खत्म करने के लिए वी गॉट टू द IPv6. ओके, तो मूविंग अहेड टुवर्ड्स व्हाट इज IPv4 वर्सेस IPv6, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, so IPv6 has a greater address space than IPv4, which is quite obvious, which is required for expanding the IP connected devices. Absolutely right है. Now, do we know IP address क्या होता है? Do we know IP address? What is an IP address? Everyone knows what is an IP address. अच्छा, by the way, फुल फॉर्म्स का जो शीट है ना ऑलरेडी शेयर्ड है. एडिशनल शीट्स के अंदर आपको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर ऑलरेडी शेयर्ड है आप लोगों के साथ में. यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइंड, okay, internet assigned to each device connected to computer network that uses internet protocol for communication. Yes, just like हमारे पास में हम सब लोगों के पास में एक आधार आईडी है, right? We've got a unique ID identification number. In the very same way, on the internet, every device has got a very unique ID, and that unique ID, okay, सबको सभी devices को locate करने के लिए we have got a unique ID that is known as internet protocol address, okay, IP address. ठीक है, like for example your computer may be having एक IP address, मेरा कंप्यूटर का एक IP address होगा. Every computer has an IP address, okay, and none of the IP address can be same. कभी भी यहाँ पे दो कंप्यूटर्स के IP address सेम नहीं हो सकते हैं. ठीक है,
So if we have a look at the IPv4 and IPv6, so this is the difference between the IPv4 and IPv6. So IPv6 goes this long. Okay, this is so very long हमारे पास में. तो IPv6 जो है ये 128 बिट का आईपी एड्रेस है. रादर IPv4 जो है 32 बिट का आईपी एड्रेस है. सो व्हेन वी हैव, अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पता होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 128 बिट में वी कैन हैव अ लार्जर परम्यूटेशन अवेलेबिलिटी. ओके, एंड दैट इज द रीजन वी केम आउट विद द IPv6. ठीक है. और मूविंग अहेड, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, डिफरेंशिएशन समझ लीजिए. सो IPv4 इज 32 बिट एंड IPv6 इज 128 बिट. ओके, नाउ दिस इज डॉटेड डेसिमल, तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स में डील करता है. ओके, it deals with decimal number and this deals with the hexadecimal number. Okay, address space is 4.3 billion addresses. And ये calculate कर लेना, कभी खाली रहोगे बैठ के तो you can calculate this, something billion to trillion. Okay, will exceed the mark of billions. So something 3.4 into 10,383.4 into 1038 or something. Okay, so it will exceed a lot of that. Okay, so that is the reason we have the IPv6 now available. Now, अब यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो इंटर आईपी एड्रेसेस, ओके, जो हमारे पास में जो यूनिक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है हमारे पास में, असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ओके, तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे, द ग्लोबल एलोकेशन ऑफ द आईपी एड्रेस इज मैनेज्ड बाय इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, IANA. ओके, ठीक है. So the global allocation of the IP address is managed by IANA. वापस से important है. मे बी एक हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म भी जा सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA. या फिर ये हो सकता है कि हु गवर्न्स, ओके, या फिर हु वर्क्स, ओके, हु वर्क्स और मैनेजेस द IP एड्रेसेस. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इसी में which is a function of the internet corporation, which is the function of the internet corporation for assign names and the numbers. ठीक है. that is the ICANN. हमको डोमेन नेम पता है, डू वी नो डोमेन नेम? अभी आगे पढ़ेंगे वैसे, बट डू वी नो डोमेन नेम? यस. सो डोमेन नेम को असाइन करने के लिए, ओके, डोमेन नेम्स को असाइन, लाइक फॉर एग्जांपल google.com, facebook.com, ये सब डोमेन नेम्स है हमारे पास में. ओके, ऑल दीज google.com, facebook.com, amazon.com, ये सब हमारे पास में डोमेन नेम्स है. और ये सब को असाइन करने के लिए वी हैव द कॉर्पोरेशन दैट एक्ट्स ऑन टू इट, इज द इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ द असाइन नेम्स एंड द नंबर्स, ICANN. ओके, it serves two purposes. Okay, identifying the host and the device on the network, providing the location of the device in the network. Okay, so दो काम है आईपी एड्रेस का, कि हमारे पास होस्ट और डिवाइस जो है उसको फाइंड करने के लिए नेटवर्क पे, और एवरी डिवाइस को एक लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए. यस, लाइक .com, .in एंड एवरीथिंग कॉमन. राइट है. ठीक है. क्लियर विथ इट एवरीवन? इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव अहेड. स्पेशल आईपी एड्रेसेस. ओके, देयर आर सम स्पेशल आईपी एड्रेसेस एज वेल. तो स्पेशल आईपी एड्रेसेस में हमारे पास में क्या होता है? ओके, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट लूप बैक आईपी एड्रेस. लूप बैक आईपी एड्रेस मतलब कि आपका खुद का आईपी एड्रेस है, योर ओन कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस. तो दैट इज इन IPv4 में हमारे पास होता है 127.0.0.1. कभी आपने ऐसा, अगर आप देखोगे ना, तो ऑन इंटरनेट विल बी हैविंग सम टी शर्ट्स. ओके, माई होम एड्रेस, माई होम एड्रेस 127.0. जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ्रीक्स होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में पसंद होता है, तो वो लोग के पास में वो लोग ऐसा टी शर्ट्स वगैरह, like if you would have seen कभी यहाँ पे, so that is how like they have it, like my home 127.0.0.1. So that is the address of your home. Okay, and IPv6 में that is :1. ठीक है. So this is what we have. तो ये हमारे पास में होता है. Now इसमें बहुत बार क्या होता है, if you like, if you use this IP address, if you use this IP, it's like a way around back to yourself only. आप इसको अगर यूज करोगे on the internet, you will reach back to your computer only. इट डजंट लीड्स यू एनीवेयर. तो ये आपका खुद का लूप बैक आईपी एड्रेस है, मतलब कि आपका खुद के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है. ओके, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, तो द डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ऑफ योर सेल्फ कंप्यूटर
इज 127.0.0.1। ठीक है। देन हमारे पास में होता है डिफॉल्ट गेटवे, दैट आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर दैट कनेक्ट्स अ लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब होता है कि हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ राउटर एट होम, ओके, आपके घर पे एक राउटर है। नाउ टू दैट राउटर हमारे पास है, ओके, टू दैट राउटर हमारे पास है, देयर आर मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड, लेट्स सपोज 10-15 डिवाइस, ओके। 4-5 आपके मोबाइल हो गए, 2-3 आपकी मम्मी या पापा के हो गए, ऐसे तरीके से यू हैव 10 to 15 डिवाइसेस कनेक्टेड, ओके। सो वी हैव गॉट वे डिफरेंट डिवाइसेस बीइंग कनेक्टेड टू द राउटर हमारे पास में। तो ये हमारे पास में जो अभी जो राउटर है, ओके, दिस राउटर इज एक्टिंग एज अ गेटवे टुवर्ड्स द नेटवर्क, ओके। सभी लोग कम्युनिकेट कर रहे हो टू दिस राउटर, और ये राउटर जो है ये यहाँ पे हमारे पास है, दिस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये हमारे पास में दिस इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द इंटरनेट, ओके। ये हमारे पास में इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है हमारे पास में, हु इज डूइंग द जॉब